भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, जिसके बाद पाकिस्तान में लगभग 100 से ज्यादा मिलिटेंट मारे गए और 200 से ज्यादा घायल हुए। जिसके बाद बौखलाए पाकिस्तान ने सीमा पर युद्ध विराम का उल्लंघन कर गोलाबारी की, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ। वहीं प्रशासन और सरकार के द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई थी, जो लोगों में जागरूकता फैलाई गई थी, उसने भी काम किया, जिससे लोगों का नुकसान कम हुआ। ऐसी ही घटना एक जम्मू के शहरी इलाके रिहाड़ी से पेश आई। प्रशासन की एडवाइजरी ने लोगों की जान बचाई और इसके साथ साथ लोगों की जो समझदारी थी, उससे भी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि जम्मू के शहरी इलाके रिहाड़ी में पाकिस्तान की तरफ से दागे गए एक मोटार शेल जो है वो आकर बिल्कुल रिहाड़ी बीचों बीच बस्ती में आकर गिरा, जिसके बाद ब्लास्ट हुआ। यहां पर मकानों का नुकसान हुआ, गाड़ियों का नुकसान हुआ, बाइक्स नुकसान हुई। हालांकि 2 से 3 लोगों को मामूली चोटें भी यहां पर आई, लेकिन सरकार ने जो एडवाइजरी जारी की थी उसको मद्देनजर रखते हुए लोगों ने जो सतर्कता बरती, उससे जानी नुकसान कम हुआ। सबसे पहले इस पूरे घटनाक्रम की आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं। इस फुटेज में आप देख रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, कहीं पर कुछ ऐसा नहीं था, क्योंकि ब्लैकआउट किया गया था रात को। उसके बाद लोग सुबह उठे, जगे, टहल रहे थे, जिसके बाद अचानक एक शेल यहां पर आकर गिरता है और शेल ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद किसी को कुछ समझ नहीं आता और चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल जाता है। और जब ये धुआं हटा, उसके बाद लोग जब बाहर निकले तो आप तस्वीर में देख रहे हैं, सबसे पहले घर की छत को जब देखा गया तो वहां पर किस तरह से निशान थे। ये शेलिंग के निशान जो हैं वो साफ तौर से आपको नजर आ रहे हैं। जो शेल यहां पर दागे गए थे ये उनके निशान थे। आप देख रहे हैं कि कितने भयंकर निशान हैं। इसके साथ साथ अगर आपको नीचे की तस्वीरें दिखाएं तो आप देखेंगे कि गाड़ियां, बाइक जो है वो कितनी क्षतिग्रस्त हुई। इसके साथ साथ यहाँ सड़क पर किस तरह से जो है वो मलबा पड़ा हुआ है, जो कि ये मकान का है, जो कि इस मोटर शेल के लगने से सामने आया है। वहीं पाकिस्तान की तरफ से जब ये मोटर शेल दागा गया तो इसका नुकसान क्यों कम हुआ? क्योंकि परिवार के लोग जो हैं उन्होंने सायरन की आवाज सुनी, क्योंकि ब्लैकआउट था। और जब ये धमाका हुआ उससे ठीक पहले लगभग 10 मिनट यहां पर एक सायरन की आवाज आई, जिससे लोग जागरूक हुए कि कुछ खतरा है, कुछ होने वाला है। जिसके बाद लोगों ने खुद को सुरक्षित स्थान में जो है वो छुपा लिया, जिसके ठीक 10 मिनट के बाद ये ब्लास्ट हुआ और ये पूरा घटनाक्रम हुआ। ये मामला तब सामने आया जब एडीसी जम्मू अनसुईया जम्वाल उस पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची, उनके घर पहुंची जहां पर ये ब्लास्ट हुआ था। जिस घर को टारगेट किया गया था, जहां पर ये ब्लास्ट हुआ, वहां पर जब पहुंची तो परिवार के सदस्यों ने ये पूरी आपबीती बताई। आप सुनिए कि आखिर परिवार के लोगों ने क्या कहा। ये आपका ये ऊपर आप जी मैम, कब सुनी आपने आवाज? मैम ये एक्चुअली हम पहले गैलरी में ही खड़े थे, आधे घंटे पहले से गैलरी में थे। सुबह 5 बजे ना हम लोग बाहर आ गए। हमें लगा कि चलो थोड़ा बाहर निकलते हैं, क्योंकि हम अंदर सब लोग हम परेशान थे। हम जैसे गैलरी में आए ना मैम, तो हम कोई खड़े रहे यहाँ पे, आधा घंटा हो ही गया था लगभग हमें। तो इतने में सायरन बजा। जैसे ही सायरन बजा ना मैम, हमने सायरन को फॉलो किया। जैसे सायरन बजा मैंने बोला कुछ होने वाला है, हम लोग अंदर चलते हैं। सायरन ठीक सुना? बिल्कुल मैम, आपने भी सायरन बहुत प्यारी लाउड। पहले मैं आया था, मैंने इन्होंने मुझे बोला कि ब्लैक आउट है, लाइट बंद करो। मैंने कहा बाहर रोशनी हो गई है, मुझे बाहर देखने से पहले। जैसे मैं बाहर आया, जब इसने बोला रोशनी हो गई है, ये भी आ गई, ये उठ गई, ये भी आ गई। तो मैंने कहा सारे आ गए, इतने में साइन हो गया। इन्होंने बोला चाय बनाओ, इन्होंने बोला चाय बनाओ, हम यही गैलरी में पीते हैं, कुछ नहीं होता। अब सोने का मन नहीं है मैम, सोना किसी को शांति है ही नहीं है। आप समझ सब डिस्टर्ब है इस टाइम पे, कौन सोएगा? तो मैंने बोला नहीं चाय नहीं बनानी, सायरन हो गया है, मुझे लग रहा है स्ट्राइक होगी। तो इसलिए हम लोगों को सायरन सुनते ही फिर आप आगे चले। बिल्कुल मैम, हमने सायरन को फॉलो किया। ये जो 2 पर्सन जा रहे हैं, हमने वीडियो देखे, हमने खुद देखे हैं। यस, ये मैम हम अंदर आ गए। ये लोग सायरन में गए, आफ्टर सायरन ये लोग गए हैं। सायरन इससे पहले हुआ है, जब ये गए हैं ना उससे पहले एग्जैक्टली सायरन हुआ है। तो मैम सायरन ये इम्पैक्ट बाद में हुआ है। ये बस सायरन के 10 मिनट के बाद मैम, 10 मिनट के बाद आप सायरन सुनते सेफ अंदर चले। आपने सुना था सायरन? बिल्कुल मैम, सबने आपने सुना था? ये सो रहा था। डरे तो नहीं थे? आपने बहुत अच्छा किया ये कि आपने सायरन सुनकर लिया। हम आज लाइव हैं बिकॉज़ ऑफ यू गाइस। आपने सुना कि परिवार के लोगों ने ये कहा कि जागरूकता जो फैलाई गई थी, उस जागरूकता के अनुसार उन्होंने काम किया। सुबह सायरन बजा और वो लोग अलर्ट हो गए कि यहाँ पर खतरा है, कुछ होने वाला है। जिसके बाद उन लोगों ने खुद को एक कमरे में छुपा लिया, जो कि एक सेफ स्थान जो है वो माना जाता था। जिसके बाद ये ब्लास्ट हुआ। हालांकि नुकसान तो यहाँ पर हुआ, कुछ लोगों को मामूली चोटें आई, घर का नुकसान हुआ, गाड़ियों का नुकसान हुआ, माली नुकसान जरूर हुआ, लेकिन जानी नुकसान इसलिए नहीं हुआ क्योंकि लोगों ने कहा हम लगातार
एडवाइजरी पढ़ रहे थे, उस एडवाइजरी को फॉलो कर रहे थे और उसके बाद जो प्रशासन ने सायरन बजाया, उस सायरन की आवाज सुनकर वो लोग समझ गए कि खतरा है, इसलिए उन्होंने खुद को एक सुरक्षित स्थान पर छुपा लिया। जिसके बाद इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी जानी नुकसान नहीं हुआ। ये तमाम चीजें संभव हो पाई सरकार प्रशासन की मेहनत से और लोगों की जागरूकता से, क्योंकि सायरन सरकार प्रशासन ने बजाया, जागरूक किया, लोगों में जागरूकता थी, उन्होंने खुद को सुरक्षित स्थान में छुपाया, जिससे जानी नुकसान नहीं हुआ। हम आपसे अपील करते हैं कि प्रशासन व सरकार इस तरह की एडवाइजरी जब भी जारी करती है तो आप उस एडवाइजरी को फॉलो करें ताकि किसी तरह का नुकसान ना हो, क्योंकि एडवाइजरी आप तमाम लोग जो हैं उनकी जो सुरक्षा है उसके लिए होती हैं। फिलहाल के लिए इजाजत दें, देखते रहें कश्मीर टाइमलाइन न्यूज। नमस्कार।